वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है, आज हम बात करने वाले हैं डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में। डीएनए रेप्लिकेशन को प्रतिकृत्यन या डीएनए द्विगुणन डप्लीकेशन भी बोला जाता है। रेप्लिकेशन की हम बात कर लेते हैं। रेप्लिकेशन होता क्या है? तो रेप्लिकेशन का अर्थ होता है कि कॉपी तैयार करना। जैसे कोई एक डीएनए है, इसके समान एक नया डीएनए बनना ही क्या कहलाता है? रेप्लिकेशन कहलाता है। डीएनए रेप्लिकेशन इसको हम बोलते हैं। अब यहाँ पर रेप्लिकेशन की हम बात करें तो यहाँ हम देखेंगे रेप्लिकेशन डीएनए में होता है और डीएनए का जो संपूर्ण मतलब डीएनए कंप्लीट डीएनए का क्या होता है? रेप्लिकेशन होता है, यानी एक नया डीएनए उसमें बनता है। अब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अलग अलग देखने को हमें मिलता है। कहाँ पर देखने को मिलता है ये आपसे पूछा जाता है। तो प्रोकैरियोटिक जो भी सेल होंगे जैसे बैक्टीरियल सेल वगैरह, उसमें हमें जो रेप्लिकेशन है वो देखने को मिलेगा साइटोप्लाज्म में, कोशिका द्रव्य में। और यूकैरियोटिक की हम बात करें तो यूकैरियोटिक में हमें न्यूक्लियस या केंद्रक के अंदर देखने को मिलता है। आप यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के बारे में जानते होंगे। माइटोकॉन्ड्रिया में अगर हम बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया में मैट्रिक्स में देखने को मिलता है, साइटोप्लाज्म में स्ट्रोमा में देखने को मिलता है। स्ट्रोमा, स्ट्रोमा आपको ध्यान रखना है, स्ट्रोमा नहीं स्ट्रोमा, ये शब्द आप सही कर लेंगे। इसके बाद अगर हम देखें सेल साइकिल को देखें थोड़ा सा, तो ये सेल साइकिल की फेज है एम G1 S G2। एम फेज, G1 फेज, एस फेज, G2 फेज। तो अगर जो रेप्लिकेशन होता है वो एस फेज में होता है। डीएनए का रेप्लिकेशन एस फेज में होता है यूकैरियोटिक में हम बात करें। और लोकेशन होती है यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस। ऑरिजिन की हम बात करें सीक्वेंस एट विच डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट, यानी कि उस जिस सीक्वेंस से डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है वो ऑरिजिन होती है। अब यहाँ पर जैसे मान के चलें आप, डीएनए का रेप्लिकेशन यहाँ से स्टार्ट होता है तो ये क्या होगी? रेप्लिकेशन की ऑरिजिन कहलाएगी। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है रेप्लिकॉन का, ये आपको बहुत ध्यान रखना है। रेप्लिकॉन क्या होता है? इट्स फंक्शनल सेगमेंट, सेगमेंट बोलते हैं खंड को, ऑन द लॉन्ग डीएनए, एक लॉन्ग डीएनए का इंडिपेंडेंट इवेंट ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन अकर, यानी कि डीएनए का वह छोटा खंड जिसमें स्वतंत्र रूप से डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, उस खंड को, यानी पार्ट में क्या होता है? इसमें रेप्लिकेशन चलता है। ऐसा नहीं होता है पूरा डीएनए रेप्लिकेट हो जाता है एक बार में ही। शुरुआत होने के बाद जिस फंक्शनल यूनिट में या सेगमेंट में रेप्लिकेशन चलता है उसको हम बोलते हैं रेप्लिकॉन। और ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत ध्यान रखना है। फिर डिवेक्शन की हम बात करें, फॉर्म या ओरिजिन, बोथ साइड, दोनों साइड से इसमें हो सकता है। रेप्लिकेशन फॉर्क, ये भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। इन सिंगल रेप्लिकेशन टू रेप्लिकेशन फॉर्क, एक रेप्लिकॉन में, एक रेप्लिकॉन, रेप्लिकेशन नहीं रेप्लिकॉन, एक रेप्लिकॉन में दो रेप्लिकेशन फॉर्क देखने को मिलते हैं। इन रेप्लिकेशन बी स्टडी डीएनए रेप्लिकेशन इन रेप्लिकेट, यानी एक रेप्लिकॉन में हम ये देख सकते हैं कि डीएनए कैसे रेप्लिकेट होता है, ये हम उसमें जान सकते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये कोई एक रेप्लिकॉन है, इसमें दो रेप्लिकेशन फॉर्क होंगे। इसको हम अगर बीच में से काटेंगे, एक रेप्लिकेशन फॉर्क इधर, एक रेप्लिकेशन फॉर्क इधर की तरफ ग्रो करेगी। इसके बाद जो इसकी प्रोसेस है डीएनए रेप्लिकेशन की, अगर प्रोसेस या प्रक्रिया की बात करें, मैकेनिज्म की बात करें, तो वो मैकेनिज्म हम समझने वाले हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। और यदि आप भी नीट, पैरामेडिकल, किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि आप कोर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, मेडिकल, बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, एमबीबीएस, अदर कोर्स, अन्य कोर्सेज जो भी बायोलॉजी बैकग्राउंड से रिलेटेड हैं, तो आप जाके देख सकते हैं। हमने काफी सारी वीडियोस बना रखी हैं, तो प्रत्येक डिपार्टमेंट से आपको अलग अलग कोर्स की इंफॉर्मेशन वहां पे मिल जाएगी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।